Hello, Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये चैनल आपके लिए सोशल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैनल है और क्लास 11th एंड 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री का कंटेंट भी इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम क्लास 9th का जो न्यू एनसीईआरटी का जो एक मतलब बोलेंगे मोस्ट अवेटेड जो कंटेंट था, क्योंकि एनसीईआरटी ने सारे सब्जेक्ट्स की बुक जो है वो 9th क्लास की लॉन्च कर दी थी, बट सोशल साइंस की बुक जो है वो काफ़ी लंबे समय बाद लॉन्च हुई। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर 1 सोशल साइंस का लेकर आई हूँ। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे सोशल साइंस का। ठीक है, तो जिसमें अंडरस्टैंडिंग जो चैप्टर 1 है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो एग्जाम पर्पज से तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ उसको पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक बेस बताएगा सोशल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो सोशल साइंस को समझने के लिए आपको उस चैप्टर को समझना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज वो चैप्टर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज हम सोशल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है ये पार्ट 1 होने वाला है। तो अभी तो मैंने देखो 9th क्लास के सोशल साइंस की पहली वीडियो है, तो अभी प्लेलिस्ट नहीं बनाई है मैंने, लेकिन आज फर्स्ट वीडियो के साथ मैं 9th क्लास की सोशल साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। ठीक है, तो जो भी आगे की आपकी अपकमिंग वीडियोज होंगी वो सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो कंटेंट शुरू करते हैं। तो आज का जो 9th क्लास का चैप्टर 1 है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, यानी कि हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि सामाजिक विज्ञान होता क्या है, यानी कि सोशल साइंस क्या है। ठीक है, आपने अभी तक क्लास 6 से लेकर आप 9 तक आ गए, आपने सोशल साइंस में पढ़ा है, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा है। कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, जिसमें जो एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है खुद में, जिसमें हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, और क्लास 9 से इसमें एक और सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो जाता है इकोनॉमिक्स, तो हम इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सामाजिक विज्ञान ही आपका जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या, समाज और विज्ञान। ठीक है, तो यानी कि ऐसा विज्ञान, ऐसा साइंस जो हमें समाज के बारे में बताता है, समाज में क्या चीजें हैं, किस तरीके से समाज बना है, समाज में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे समाज चलेगा, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, सोशल साइंस के थ्रू ही पता चलती है। जैसे कि साइंस से हम डेली लाइफ में क्या क्या हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, क्या केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो पता करते हैं। उसी तरीके से समाज में जो भी चेंजेस हमारे आ रहे हैं वो हमें सोशल साइंस से यानी कि सामाजिक विज्ञान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हम सिर्फ आज की बात नहीं करते, इसमें हम उस समय की भी बात करते हैं जब पहले से, मतलब आज ही नहीं, बहुत साल पहले भी, जो मतलब जब समाज बना होगा पहली बार, तब से लेकर आज तक का पूरा डाटा एनालाइज हम सामाजिक विज्ञान में ही करते हैं। यानी कि पहले समाज कैसा था, आज समाज कैसा है, ये सारा कंपैरिजन भी हम सोशल साइंस में ही करते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले, ये तो हो गया एक बेसिक जो मैंने आप लोगों को समझाया अपनी लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान होता क्या है आपकी बुकिश लैंग्वेज में। तो सबसे पहले परिभाषा अगर देखी जाए सामाजिक विज्ञान की, तो क्या है कि सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान मानव जीवन का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यानी कि इसमें हम मानव जीवन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टम से हम मानव जीवन के बारे में पढ़ते हैं। यह केवल यह नहीं बताता कि क्या और कहाँ हुआ है, बल्कि यह भी समझाता है कि घटनाएं क्यों होती हैं, लोग कैसे साथ रहते हैं, और सरकार व अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि भाई कोई चीज हुई है, कहाँ हुई है, क्यों क्या हुआ है और कहाँ हुआ है, ये हमें बताता है कि कोई भी घटना हुई है तो वो क्या हुई है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। ठीक है, लोग एक साथ क्यों रहते हैं, सरकारें किस तरीके से काम करती हैं, अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीजों का अध्ययन, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, हम सोशल साइंस में यानी कि सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करें अन्य विषयों में भिन्नता, तो जैसे अगर अन्य विषयों से ये अलग कैसे, यानी कि बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट से ये कैसे अलग है। ठीक है, तो भौतिक, रसायन शास्त्र व जीव विज्ञान जैसे विषय प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें जैसे भौतिक आप पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पर आप क्या पढ़ते हैं, आप प्राकृतिक दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आप नेचर के बारे में पढ़ते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान जो है वो किसके बारे में बताता है, आपको समाज के बारे में बताता है, आपको संस्थानों के बारे में बताता है, आपको संस्कृतियों के बारे में बताता है, और मानव द्वारा जो भी क्रियाएं हुई हैं, मानव एक दूसरे के साथ मिलकर जो भी क्रियाएं करता है, वो सब भी हम किस में पढ़ते हैं, हम सामाजिक विज्ञान में ही पढ़ते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो आपके
केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, ये आपको नेचर के बारे में, नेचुरल चीज़ों के बारे में बताता है। जबकि आपका जो सामाजिक विज्ञान है यानी कि सोशल साइंस है, वो आपको समाज के बारे में बताता है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताता है, संस्थानों के बारे में, संस्कृति के बारे में बताता है, कल्चर के बारे में बताता है, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो इंटरेक्शन है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को सामाजिक विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान। जैसे हम जब साइंस पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे डेली लाइफ में साइंस का क्या यूज है, तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का डेली लाइफ में क्या यूज है। तो हमारी दैनिक गतिविधियां, ठीक है, दैनिक गतिविधियां जैसे भोजन हो गया, परिवहन हो गया, शिक्षा हो गई, बिजली हो गई, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सरकारी प्रणालियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे घर में जो भी है, छोटी छोटी चीजें, हमारे घर पे भोजन आना है, हमारे घर में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, ठीक है, बिजली हमारे घर में आ रही है, ये सब क्या है, ये सब हम अपने घर में तो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हमारे घर में तो सब चीजें अवेलेबल नहीं है, हमें इसके लिए किसी अदर इंस्टीट्यूशन पे या किसी अलग मतलब किसी और डिपार्टमेंट पे या कहीं पर किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इन प्रणालियों के लिए किस पर निर्भर हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर निर्भर है, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो गवर्नमेंट चला रही है या कोई भी अदर सोसाइटी चला रही है। ठीक है, तो हमारी दैनिक गतिविधियां जो भी होती हैं, ठीक है, जो भी सामाजिक, आर्थिक जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं वो सब क्या है, सरकारी प्रणालियों पर निर्भर होती हैं। ठीक है, हम सरकार पर डिपेंडेंट है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि सामाजिक विज्ञान ये समझने में मदद करता है कि समाज में विविधता, अब विविधता का मतलब क्या है कि हम डिफरेंट है, कैसे हम भाषा के आधार पर डिफरेंट है, हम परंपरा के आधार पर डिफरेंट है, मेरा शहर अलग है, तुम्हारा शहर अलग है, शहर और गांव के बीच में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि ये हमें समझने में मदद करता है कि समाज में विविधता क्यों है, यानी कि समाज इतना भिन्न भिन्न क्यों है, क्यों उसमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, और जलवायु परिवर्तन या बाढ़ जैसी घटनाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की, तो ये हमें ये भी बताता है साथ ही साथ कि भाई हम समाज में जो विविधताएं हैं वो विविधताएं क्यों हैं। जलवायु में अगर परिवर्तन आ रहा है तो जलवायु में परिवर्तन क्यों आ रहा है, अगर कहीं बाढ़ आ गई तो बाढ़ जैसी घटनाएं, बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी घटनाओं का कारण क्या है। जैसे अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो असम में बाढ़ आई हुई है। ठीक है, और भी आप देखेंगे अभी अब तो पूरा ये वाला जो महीना चलता है जो आपका रेनी सीजन है, तो इसमें तो आप बहुत सारी जगहों पर बाढ़ जैसी चीजें आपको देखने को मिलती रहती हैं। ठीक है, तो हम सामाजिक विज्ञान में यही पढ़ते हैं कि ये चीजें जो भी जलवायु में परिवर्तन आया, हमारे समाज में जो परिवर्तन आया, ठीक है, सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई, ये सब कैसे होता है चेंज। ठीक है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो समाज क्या है, केवल संयोग से नहीं चलता, यह इतिहास, भूगोल, संसाधनों और मानवीय निर्णयों से आकार लेता है। ठीक है, तो समाज कैसे, समाज ये नहीं कि भाई हमने बोला कि ऐसा हुआ होगा शायद, है ना, हमारे माइंड में आया क्या संयोग, मतलब ऐसा होता है ना कि ये तो ऐसे ही हो गई होगी चीज, तो ऐसा नहीं है। समाज सिर्फ ऐसे ही कुछ चीजों से नहीं चलता, इसका एक प्रॉपर इतिहास रहा है। ये भूगोल से, संसाधनों से, मानवीय निर्णयों से, इन सब से मिलकर जो है आपका समाज चलता है। ठीक है, तो समाज में कोई भी चीज संयोगवश नहीं होती है, सब पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड चीजें हैं और वो हो रही हैं। ठीक है, चलो, तो उसके बाद अगला हम देखें, अगला टॉपिक है आपका समय और परंपराओं के माध्यम से समाज की समझ। ठीक है, तो अब समय और परंपराओं के माध्यम से हम समाज को कैसे समझ सकते हैं। जैसे जैसे समय बदला है, जैसे जैसे परंपराएं बदली हैं, समाज में भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर आप पहले के समाज में देखेंगे और आज के समाज को देखेंगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता से आज के समाज को अगर मतलब कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएगी। जैसे आप कुछ ज्यादा दूर भी मत जाओ, आज से करीब ऐसे 50-60 साल पहले चले जाओ और आज के टाइम को कंपेयर करोगे तो उस समय पे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी टेक्नोलॉजी आज है। आज आप देखें, पहले ये ऑनलाइन टीचिंग वगैरह वाली चीजें भी नहीं थी, सब चीज फिजिकल मोड पे थी, है ना, बंदे किताबों से पढ़ा करते थे, है ना, लेकिन अब वो चीजें जो है वो खत्म हो गई हैं। ठीक है, अब ये इतना नहीं रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी ने चीजों को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ने चीजों को बहुत ज्यादा आसान अब कर दिया है और बहुत सारे बदलाव समाज में जो है वो आए हैं। तो समय और परंपराओं के माध्यम से समाज की समझ। तो ऐतिहासिक विकास की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक विकास कैसा हुआ है, शुरुआती मानव समाज प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, पहले क्या था, सब प्रकृति पर निर्भर था और ऐसा लगता था कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, समाज जैसे भी चल रहा है वो प्रकृति के आधार पर ही चल रहा है। मतलब पहले क्या था, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई मलिकियत नहीं थी किसी चीज पर कि भाई ऐसे
ये जमीन इतना हिस्सा मेरा है, सबको लगता था कि नेचर ने दिया है और सारी चीज नेचर की है, ठीक है। तो किसी जमीन पर या किसी पर मतलब किसी जानवर पर कहीं पर भी कोई मालिकाना हक नहीं दिखाया करता था। तो सारा जो समाज था वो किस पर निर्भर था शुरू के समय में, मानव जो था वो प्रकृति पर निर्भर था। समय के साथ साथ चीजें बदली, ठीक है। और वो लोग पहले देखो, पहले ना कृषि, ना पशुपालन, कोई ना व्यापार, ना शासन प्रणाली, ऐसी कोई चीज नहीं थी जब समाज बना था। तो ठीक है, क्या था, एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति अपने से ही सम्मत मतलब रखता था। उसका मन करा वो गया, उसको फल मिले उसने खा लिए, ठीक है, उसको जो मिला उसने खा लिया, जहां मिला रहने के लिए वहां रह लिया, ठीक है। कहीं पर वो रुकता भी नहीं था, ना एक मतलब उनका एक प्रॉपर स्टे था कि कहीं स्थिर होकर उसने जीवन अपना बिताया। ये सब चीजें पहले नहीं थी, लेकिन समय के साथ चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, ठीक है। धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि करना, खेती किसानी करना सीखा, पशुओं को पालना सीखा, ठीक है। उसके बाद शहर बने, व्यापार करना सीखा, शासन प्रणालियां विकसित हुई, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या हुआ, समाज बदलता चला गया, ठीक है। और समाज प्रकृति से मतलब जो समाज पहले प्रकृति पर निर्भर था, वो समाज अब धीरे धीरे क्या है, प्रकृति से थोड़ा दूर हो गया। और आज आप देखेंगे हम इतना प्रकृति से दूर हो चुके हैं कि अब हम टेक्नोलॉजी जैसी चीजों में इतना घुस चुके हैं कि अब हमें प्रकृति के बारे में उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब हमें कोई बताता है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, जबकि हमें पता है कि ये चीज हमारे लिए ही है, ठीक है। अगर हम पॉल्यूशन करेंगे तो वो हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये चीजें हमें बतानी पड़ती है सब, ठीक है। सरकार हमें बताएगी कि जी पेड़ लगाओ, तो हम पेड़ लगाएंगे, है ना। वो कहेगी पेड़ मत काटो, तो हम नहीं काटे। वैसे हम, ऐसा तो है नहीं कि अगर सरकार ने कहा नहीं काटो तो हम नहीं करेंगे। ये पता नहीं क्या हमारे यहाँ के लोगों को है थोड़ा सा, कि जिस चीज के लिए हमारे यहाँ के नहीं, मतलब मानव का ये वही है बिहेवियर, ये कि जिस चीज के लिए मना किया जाता है ना, तो इंसान को लगता है ऐसा क्या है इसमें, करके ही देख लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर है, ठीक। तो अगर ऐतिहासिक विकास की बात करें तो मानव समाज पहले प्रकृति पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो कृषि पशुपालन जैसी चीजें आई और ये धीरे धीरे ये चीजें क्या होने लगी, विकसित होने लगी, ठीक है। अब बात करें भारतीय ज्ञान परंपराएं, तो पहले क्या है, पंच महाभूत, ठीक है। पंच महाभूत में आपका क्या आ जाता है, जैसे पृथ्वी हो गई, ठीक है, पृथ्वी हो गई, जल हो गई, अग्नि हो गई, वायु आकाश, ठीक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन तत्वों से मिलकर ऐसा माना जाता था कि इन 5 तत्वों से मिलकर जो है मानव का शरीर बना हुआ है। देखिए, पंच तत्वों से मिलकर बना, और वो पंच तत्व क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है। इन 5 चीजों से मिलकर मानव का शरीर बना है, ऐसा फिलॉसफी का मानना था, ठीक है। दर्शन शास्त्र क्या कहता था कि मानव जो शरीर है वो 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। यह दर्शन समझाता है कि मानव जीवन और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि पहले मानव का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसको 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ बताया गया, और वो 5 चीजें हमें प्रकृति से मिली हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक विचारधारा यहाँ पर प्रचलित हुई जिसको हम वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा कहते हैं। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है, यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम ऐसा मानते हैं। पूरा विश्व एक कुटुंब है, तो पूरा विश्व एक परिवार है जो वैश्विक संबंधों और अंतर्निर्भरता को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर वासुदेव कुटुंबकम की भावना क्या कहती है कि जो पूरा विश्व है वो क्या है, एक परिवार है, और जब परिवार में कोई बात होती है तो सबको मिलकर उसको सुलझाना होता है, सबकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो मैटर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी वैश्विक संबंधों को हमें अच्छा रखना है और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता दिखानी है, ठीक है। ऐसा वासुदेव कुटुंबकम की भावना कहती है। अगला क्या है, अगला यहाँ पर आपका है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य आपको पता है, कौटिल्य या चाणक्य भी इनको कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व इस पुस्तक को लिखा गया था। यह ग्रंथ प्रशासन, कराधान और आर्थिक प्रबंधन और शासक के कर्तव्यों का वर्णन करती थी। ये जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक थी, ये आज से 23,000 वर्ष पहले इसे लिखा गया था। और ये जो ग्रंथ है वो किसके बारे में बताता है, शासन कैसे चलेगा, टैक्स का क्या सिस्टम होगा, आर्थिक प्रबंधन कैसे करना है, शासक के क्या कार्य हैं, शासक कैसे समाज को चलाएगा, ये सारी चीजें कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखी थी, ठीक है। तो कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे, ये मतलब उनके चंद्रगुप्त मौर्य के कोई एक खास व्यक्ति थे जो उनके दरबार में मतलब एक तरीके से काम किया, मतलब दरबार में काम क्या कहते हैं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को अगर कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया ही कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने था, वरना शायद मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी ना होती, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या कि पंच महाभूतों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर मानव का शरीर जो बना हुआ है। इसके बाद वासुदेव कुटुंबकम की भावना है, जिसमें बोला गया था कि पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है और सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर कार्य
करते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए हम इतना ही टॉपिक रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना टॉपिक रखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि इसके आगे का जो कंटेंट है उस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो पूरा जो कंटेंट है या जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब सिलेबस हमें थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करना है, एग्जाम्स आने वाले हैं थोड़े दिनों में, और अब बच्चों का जहाँ तक है बच्चे थोड़े सीरियस हो गए हैं तो मूड भी बन गया होगा आप लोगों का पढ़ने का। ठीक है, तो अभी के लिए अब आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट आपको अगर पसंद आया है तो आप लोगों को क्या करना है ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक एक अच्छा और क्वालिटी कंटेंट पहुंचता रहे। अगर आप लोगों को क्लास नोट्स लेने हैं, क्लास में जिस पीडीएफ से मैं पढ़ाती हूँ, अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आपको मैंने कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी कि आपको ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।